हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज इमरान फुरकानी, पब्लिक स्पीकिंग एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, यानी कि उसकी सर्विस करके उसमें नए पैटर्न कैसे डेवलप करें, कैसे उसमें उतारें। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से आपकी जिंदगी बदल जाए। दोस्तों, वीडियो को बहुत ही सुकून से और अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसका एक एक वर्ड दोस्तों कीमती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली चीज यह है कि दोस्तों, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं तो अंदर जो बिलीव बने हुए होते हैं वही आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव बने हुए हैं, और ये बिलीव बनते कैसे हैं दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, यानी बचपन से लेके आज तक आप जो कुछ भी देखते हुए आए हैं वैसे ही दोस्तों आप डिसीजन लेते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लेडी थी, वो करेले को पूरा उसमें हांडी में पकाती थी, बर्तन में। दोस्तों, एक बार उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम करेले को पूरा क्यों पकाती हो, उसके 6 टुकड़े या 4 टुकड़े क्यों नहीं करती हो। तो दोस्तों, उसने कहा कि मेरी माँ भी पूरा करेला ही हांडी में यानी बर्तन में पकाती थी। जब उसकी माँ से पूछा गया कि आप पूरा करेला क्यों पकाती हैं, उसके 4 टुकड़े या 6 टुकड़े क्यों नहीं करती हैं, तो उसकी माँ ने बताया कि मेरी माँ भी ऐसे ही बनाया करती थी। दोस्तों, जिस तरीके की चीजें हम अपनी लाइफ में देखते हुए आते हैं वही चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड सही या गलत में तमीज नहीं रखता है। यानी उसे यह नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप कॉन्शियस जो भी सोचते हैं, जो भी लगातार देखते हैं, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर हो जाती हैं। फिर आपकी जिंदगी में जो भी आप डिसीजन लेते हैं या जो भी करते हैं, वो जो पुरानी फाइल आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है उसी से फिर आप रिलेट करने लगते हैं, वही चीजें आप भी करने लगते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज पहले बिठा चुके हैं वही चीज आपकी जिंदगी में आज हो रही है। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने कुछ चीजें ऐसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं जिसका जो सही नहीं है, और हम अपनी दुनिया में यानी कि अपने अंदर की दुनिया में उसे हकीकत मान लेते हैं, बट बाहर की दुनिया में उसकी रियलिटी नहीं है। पैसे को लेकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी फाइल है? कॉन्शियसनेस यानी जागरूक अवस्था में आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन आ जाए, लेकिन दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की जो फाइल में पड़ा हुआ है वहां तो धन को लेकर के कुछ और ही है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोस्तों रीप्रोग्रामिंग करना होगा, यानी कि जो पहले प्रोग्राम हो चुका है, जो पहले बिलीव आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुके हैं दोस्तों, उन्हें रिमूव करना होगा। पहले दोस्तों इतना लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, माइंड के बारे में नहीं जानते थे। पहले जब दुनिया की शुरुआत हुई तो दोस्तों इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी। लोग जंगलों में रहते थे और जानवरों को मार के खाते थे, ऐसी उनकी जिंदगियां चला करती थी। लेकिन धीरे 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 साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसने लोगों के अंदर एक बदलाव लाया, एक चेंज लाया। दोस्तों, आप एग्जाम्पल समझिए, मोबाइल है, बगैर किसी तार के आपसे बात होती है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में आप पा सकते हैं। पहली चीज यह है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कोई भी एक लक्ष्य, दोस्तों एक लक्ष्य पर ध्यान दें, 10 लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो शायद वो इम्पॉसिबल होगा। एक लक्ष्य पर ध्यान दें और उसकी इंफॉर्मेशन आप बार बार अपने माइंड में सोचना शुरू कर दें। दोस्तों, आप पॉजिटिव वे में सोचें,
ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे एक BMW चाहिए और आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं कि वो कैसे होगा, कहाँ से होगा, कुछ ऐसा क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको वो सोचना है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो चीजें सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल, अगर किसी से झगड़ा है, आप झगड़ा नहीं चाहते हैं लेकिन आप महसूस कर रहे हैं बार बार झगड़े को, तो मैंने बताया ना कि सबकॉन्शियस माइंड अंधा होता है। जिस चीज को आप महसूस करते हैं वो जिंदगी में आपके घटित होगी। तो आपको वो चीजें सोचना है जो चीज आप नहीं चाहते हैं। झगड़े के बारे में आप सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज आप चाहते नहीं उसके बारे में सोच क्यों रहे हैं। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड 88% बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कॉन्शियस माइंड से। और इतना पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कि दोस्तों ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर खलीफा बनाया, यानी उसका अपना राइट हैंड बनाया है। और इंसान इस दुनिया के अंदर बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों आप एक अलग प्लेनेट बना सकते हैं, लेकिन एक इंसान ही होता है अपने आंखों में हाथ रख करके रोने लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, हिम्मत हार जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हिम्मत हारने वालों को कोई भी इस दुनिया में पूछता नहीं है। मैंने देखा है उन बूढ़े बुजुर्गों को जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रोते रहते हैं, अपने आप में रोते रहते हैं, और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों इमोशनली आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको उसकी कला आना चाहिए उससे निपटने की, उसे आपको सीखने की जरूरत है। और प्रॉब्लम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने मेंटली आप 10% स्ट्रांग होइए, 4 या 6% की प्रॉब्लम आएगी तो आपको महसूस ही नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही सक्सेस और कामयाबी के वीडियोस बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आपके हम अंदर काम करेंगे। बाहर की दुनिया में क्या होता है, स्कूल कॉलेज में वो किताबें और वो बाहर आपके काम करते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बनती है। इसलिए हम आपको अंदर से स्ट्रांग करेंगे ताकि आपकी बाहर की दुनिया भी स्ट्रांग हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।